राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में स्टूडेंट हम लोग ये जानने का प्रयास किए थे या हम सीखने का प्रयास किए थे कि द्विआधारी संक्रिया क्या है। उस द्विआधारी संक्रिया हम का दूसरा नाम जो है वो द्विचर संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया, इसका दूसरा नाम हम बोले थे द्विचर संक्रिया, और जिसे हम अंग्रेजी में बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो पिछले क्लास में हम ये सीखे कि संक्रिया क्या है, फिर हमने सीखा कि संक्रिया के बाद द्विआधारी संक्रिया क्या है, और यहां बात निकल कर आई कि द्विआधारी संक्रिया जो है उसका हम मैथमेटिकल डिफिनेशन की बात करें तो संक्रिया को ये जो स्टार जैसा देख रहे हैं चिन्ह, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ध्यान देंगे। ये प्लस और इसी में आपको इनटू कर लेना है। ये संक्रिया है और इसमें हमने कहा कि A क्रॉस A का अद्वितीय एलिमेंट समुच्चय A में हो तब उसे द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। एक हमने प्योर लैंग्वेज में आपको भी डिफिनेशन दिया कि दो एलिमेंट या दो अवयवों के बीच अगर संक्रिया किया जाए और उससे एक नया अवयव का निर्माण करे और वह नया अवयव अपने समुच्चय का अवयव हो तब उसे हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब उसी को मैथमेटिक्स में हमने कहा या फंक्शन फॉर्म में उसका डिफिनेशन को हमने कहा कि A क्रॉस A का प्रत्येक अवयव, अब अवयव इसका जो है चूंकि A क्रॉस A लिखे हैं तो अवयव तो ऑर्डर पेयर होगा, क्रमित युग्म होगा। तो A क्रॉस A का प्रत्येक क्रमित युग्म या उसके अवयव को कह लें का एक यूनिक एलिमेंट, अद्वितीय एलिमेंट समुच्चय A में अगर मिलता है तब उसको हम लोग द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, और ये इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन है। अब इस मैथमेटिकल डिफिनेशन में एक बात और जोड़ते हैं, तब हम एग्जाम्पल की बात आते हैं। एक टर्म आता है समवृत्त, क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड है। जब भी आप संक्रिया करें और अगर वह एलिमेंट समुच्चय का ही एलिमेंट होगा तब ऐसी स्थिति में उसे हम समवृत्त संक्रिया भी कहते हैं। नाम है समवृत्त, इसे आप क्लोज्ड कह लें। तो ध्यान से समझेंगे, क्लोज्ड भी वही चीजें हैं जो अभी हम डिफिनेशन हम लिए। जैसे आपके पास में दिया हुआ है A प्लस, चलिए इसका भी पहले एग्जांपल समझ लेते हैं और संक्रिया का एग्जांपल समझेंगे तो इससे क्लोज्ड का भी डिफिनेशन आपसे निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि A ऑपरेशन B इक्वल टू सपोज करते हैं A प्लस B और A प्लस B प्लस A इंटू B लिखते हैं। इस प्रकार की संक्रिया है, ये हमारे पास में गिवन है। अब जहां A और B जो है वो नेचुरल नंबर का सदस्य है, A और B जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है। अब ध्यान से देखेंगे, आप समझने का कोशिश करेंगे। नेचुरल नंबर का सदस्य है, इसका अर्थ है कि 1 2 3 4 5 S1 होगा इसमें सदस्य। अब अगर आप एक ऑपरेशन 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, A के पोजीशन पर यहां 1 है और B के पोजीशन पर आपका 2 है, मतलब A बराबर 1 है और B बराबर 2 है। अगर ऐसा लेते हैं तब हम उसे 1 ऑपरेशन 2 लिखेंगे।
तो रिजल्ट हो गया 1 + 2 + 1 × 2, ये आ गया 3, 2 + 1 3, अब +2, रिजल्ट 5 हो गया। अब ये 5 भी इसी नेचुरल नंबर का सदस्य है। आप दूसरे सदस्य को लीजिए, a = 3, अब b = 5, मतलब 3 ऑपरेशन 5 की बात कर रहे हैं। तो 3 + 5 + 3 × 5, ये हो गया 3 + 5, अब +15, 23 आ गया। इस प्रकार से ये भी नेचुरल नंबर है। कहने का अर्थ है कि आप ऑपरेशन करते जाएं और नया सदस्य का निर्माण करें, और वो सभी नया सदस्य इसी नेचुरल नंबर का सदस्य होगा। 5 भी इसी का सदस्य होगा, 23 भी इसका ही सदस्य होगा, और भी आप इसमें ऐड ऑन करते हैं। किसी भी दो नंबर को ले लें, किसी भी दो नंबर को लें, और ये जो दिया हुआ डाटा है उस डाटा से अगर इसका संक्रिया को फाइंड करेंगे, ये जो दिया हुआ फलन है, इस संक्रिया के रूप में जो फलन दिया हुआ है, अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा कि प्रत्येक नंबर जो नया नंबर मिल रहा है वो दिए गए समुच्चय का ही सदस्य है। जैसे ही दिए गए समुच्चय का सदस्य है तो इसका मतलब कहेंगे कि यह जो संक्रिया है वह संक्रिया कैसा संक्रिया है, तो ये द्विआधारी संक्रिया है। इसलिए हम कहेंगे, अगर ऐसा हुआ तब हम कहेंगे कि संक्रिया जो है द्विआधारी है, द्विआधारी है। अगर ऐसा हो जाता कि अगर हम लेते और वो सपोज कीजिए कि इसका मेंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में क्या होता? एक और एग्जांपल से समझने का काम करते हैं। चलिए ए और बी फिर नेचुरल नंबर ही लेते हैं, लेकिन यहां जो ऑपरेशन है a + b - ab कर लेते हैं। अब ये तो नेचुरल नंबर है, फिर वही सेट है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसो। ये एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या करेंगे कि आप किसी भी डाटा को ले लें, किसी भी डाटा को ले लें। जैसे हम ले लेते हैं a = 3 और b = 4, और 3 ऑपरेशन 4 निकालते हैं। क्या आया? 3 + 4 - 3 × 4, तो 7 - 12 -5 आ गया। अब ये -5 नेचुरल नंबर में नहीं है, ये -5 जो आया, ये -5 इसका एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि जब हम इसका ऑपरेशन किए तो ऑपरेशन से बनने वाला जो नया एलिमेंट है वो नया एलिमेंट नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है। जैसे ही नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं हुआ तब हम कहेंगे कि यह जो संक्रिया है, यह जो दिया हुआ संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। माने ये जो संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? तो स्पष्ट हो गया कि जितना भी A × A का जो प्रतिबिंब बन रहा था, A × A का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था? समुच्चय A में बनना चाहिए था। लेकिन यहां क्या हुआ कि A × A का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब समुच्चय A में नहीं बना। यहां समुच्चय A का मेंबर नहीं है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो समुच्चय A में नहीं बन रहा है। यहां 3 ऑपरेशन 4 माने 3 4 ऑर्डर पेयर का जो रिजल्ट आया वो -5 आया। अब ये -5 चूंकि नेचुरल नंबर में है ही नहीं है, इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर का प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब समुच्चय A में नहीं है, और समुच्चय A में प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह द्विआधारी
संक्रिया नहीं है। फिर से बात को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और पूरी थ्योरीज इसी पर आप हायर सेगमेंट का डिपेंड करेगा, पूरा मॉडर्न अलजेब्रा इस पर डिपेंड करेगा। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका एक नए सिलेबस की शुरुआत भी है, आगे सेक्शन की शुरुआत भी है। जब आप बीएससी में जाएंगे और मैथमेटिक्स लेंगे तो एक शुरुआत भी इसे आप समझें। इसलिए कॉन्सेप्ट को कोशिश करें समझने के लिए। हमने कहा कि ऑपरेशन करने के बाद जो नया एलिमेंट है वह नया एलिमेंट दिए गए समुच्चय का अवयव होगा, तब वह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। और दूसरी बात, जब इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ है उस ऑपरेशन करने के बाद अगर ऐसे एलिमेंट का निर्माण हो जो दिए गए समुच्चय में वह नया एलिमेंट नहीं मौजूद हो, तब ऐसी स्थिति में वह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगी। कहने का अर्थ है कि संक्रिया करना मतलब जो गिवन ऑर्डर पेयर है, यहां ऑर्डर पेयर 1 ऑपरेशन 2 है, इसका मतलब कि यहां जो ऑर्डर पेयर है वो ऑर्डर पेयर 1 2 है, माने इसका क्रमित युग्म 1 2 है। तो क्रमित युग्म 1 2 का जो प्रतिबिंब है वो 5 बना और 5 इसमें है। यहां देख रहे हैं कि 3 5 है, इसका मतलब कि इसका जो युग्म बनाएंगे तो क्रमित युग्म जो है वो 3 और 5 है। तो 3 और 5 क्रमित युग्म का जो नया एलिमेंट बना वह नया एलिमेंट हमारा 23 आया और 23 भी हमारा नेचुरल नंबर में है। इस प्रकार से इस ऑपरेशन से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। और देखेंगे कि वो जो जितने भी इनफाइनाइट नंबर आपने निकाला इमेज के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में, और वह सारा का सारा प्रतिबिंब जो है इसी नेचुरल नंबर के अंदर में है। अब सारा प्रतिबिंब नेचुरल नंबर के अंदर में है। आप जो भी ऑपरेशन ले लीजिए, जो भी ऑपरेशन आप इसके तहत लेंगे, आप 1 2 ले लें, 2 3 ले लें, 3 4 ले लें, 4 5 ले लें, जितना भी ऑपरेशन करेंगे और जितना भी नया एलिमेंट का निर्माण होगा वो सभी नए एलिमेंट आपको नेचुरल नंबर के ही सदस्य होंगे। इसलिए हम इस संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। लेकिन जहां दूसरे एग्जाम्पल में इस प्लस के जगह पर हमने माइनस लिया तो देखा कि 3 और 4 और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होंगे जिसका प्रतिबिंब जो है इसमें नहीं हो। हमें तो सिर्फ एक ही खोजना है, एक ऐसा क्रमित युग्म खोज डालना है कि जो है उसका इमेज जो है, उसका प्रतिबिंब जो है उसका सदस्य नहीं हो। एक भी अगर मिल गया तो इसका मतलब कि वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ध्यान देंगे कि कोई भी समुच्चय अगर लेते हैं, समुच्चय ए लेते हैं, तो वो संक्रिया के रूप में समवृत्त कब कहलाएगी? तो कंडीशन फिक्स हो चुका है। समवृत्त कब कहलाएगी कि यदि आप ए जो है मान लिया जाए समुच्चय ए का सदस्य है और बी भी जो है समुच्चय ए का सदस्य है। अगर ऑपरेशन करें ए ऑपरेशन बी और ये भी समुच्चय ए का सदस्य है, तब इसे हम क्लोज्ड कहते हैं, समवृत्त कहते हैं। तब इसे हम समवृत्त कहते हैं। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा थैला हो जिसमें ए भी है और बी भी हो और ए ऑपरेशन बी भी हो, ऐसा थैला हो। माने ए भी इसी का सदस्य है, ए का, बी भी ए का ही सदस्य है और ऑपरेशन भी इसी का सदस्य हो, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो क्लोज्ड है, या ये ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड है, समवृत्त है। तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि संक्रिया
संक्रिया ये समवृत्त है, समवृत्त है। तो यहां हम डिफिनेशन देख लिए हैं। ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है द्विआधारी का। अब यहां ये तो समवृत्त की कंडीशन है। अब आपसे हम अगर पूछे कि समुच्चय ए पर, चलिए यहां देखते हैं। यहां हम लिखते हैं कि समुच्चय ए पर ये संक्रिया है संक्रिया द्विआधारी है। तो कब कहेंगे कि द्विआधारी है? समुच्चय ए पर संक्रिया द्विआधारी कब कहेंगे? जब कंडीशन फॉलो करेगा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, और साथ में ए ऑपरेशन बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा आ जाए तब हम कहेंगे कि संक्रिया द्विआधारी है। और अगर इसका लैंग्वेज की बात कर दे, चलिए यहां लिखना ज्यादा बढ़िया था, फिर से लिखते हैं। हम ये पूछे कि आपसे ये पूछे कि समुच्चय ए पर संक्रिया द्विआधारी है, तो इसका मीनिंग हो गया ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। नंबर एक बात है। और यही डिफिनेशन समवृत्त का भी है। इसलिए बहुत सारे किताबों में यह लिखा हुआ मिलेगा कि समुच्चय ए पर संक्रिया द्विआधारी है, तो इसका मीनिंग देगा कि संक्रिया समवृत्त है, संक्रिया समवृत्त है। क्योंकि यही तो समवृत्त का डिफिनेशन है। और एक लाइन तो यह भी आपको याद रखना है इसका डिफिनेशन का। ये तीनों बात को अगर आप रिलेट कर लेते हैं तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब कि संक्रिया ये जो देख रहे हैं, ए क्रॉस ए का अगर प्रतिबिंब पूरा का पूरा समुच्चय ए में बन जाए तब कहेंगे कि वह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। या फिर इस लाइन को ऐसे कहें कि समुच्चय ए एलिमेंट जो है समुच्चय ए का सदस्य है और बी एलिमेंट भी समुच्चय ए का सदस्य है और ए ऑपरेशन बी भी समुच्चय ए का ही सदस्य है, तब कहेंगे कि संक्रिया द्विआधारी है। और अगर यह भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है, जो हमारी संक्रिया है वो समवृत्त है, तब भी कहेंगे कि संक्रिया द्विआधारी है। तो अब ये पूरी कॉन्सेप्ट है आपका बाइनरी ऑपरेशन का। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। आप जब मेंस के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को देखेंगे, तब मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें इस तीनों कॉन्सेप्ट की जरूरत है। द्विआधारी के तीनों कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा, जिसका हमने एग्जाम्पल आपके सामने रखा कि एक एग्जाम्पल में हमने दिखाया कि ये संक्रिया जो है, ये जो संक्रिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ संक्रिया जो है वो द्विआधारी है। जबकि एक एग्जाम्पल में हम आपको शो करके दिखाए कि दिया गया संक्रिया जो है वो द्विआधारी नहीं है। क्यों? तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड नहीं था। हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि ये क्लोज्ड है सर। जैसे ही आप कहते हैं कि क्लोज्ड है
जो ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है, समवृत्त है। जब ऑपरेशन क्लोज्ड होगा इसका मतलब द्विआधारी होगा, और जब ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं होगा तब कहेंगे कि वो द्विआधारी नहीं होगा। तो देखना है आपसे, जब फ्रेम करेंगे क्वेश्चन का तो एक तो सिंपल फ्रेम करेंगे कि आप बताएं कि यह ऑपरेशन द्विआधारी ऑपरेशन है, माने द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। आपके पास में 4 ऑप्शन दे दिए और पूछेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है, कथन सही है, एक हम दे देंगे ये क्वेश्चन। अब इसके लैंग्वेज को अगर चेंज करेंगे तो कहेंगे कि ये बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है समवृत्त है कि नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब समवृत्त कहां से टर्म आ गया। तो आप देखेंगे कि समुच्चय ए पर संक्रिया द्विआधारी है, इसका मतलब समवृत्त है, और जब समवृत्त है तो द्विआधारी है। हम दोनों तरफ से एरो लगाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जब समवृत्त है तो द्विआधारी है, और जब द्विआधारी है तो समवृत्त है। हमने यहां लिखा कि A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, इंप्लाइज दिए हैं A ऑपरेशन B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A। तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि समुच्चय A जो है पर संक्रिया द्विआधारी है, और संक्रिया द्विआधारी है तो यह स्टेटमेंट भी होगा। तो एक ही फ्रेम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन द्विआधारी है, और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह बताएं कि कौन सा कथन समवृत्त है। और क्वेश्चन को और भी मॉडिफाई करेंगे और भी लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो इस स्टेटमेंट को दे देंगे कि ए ऑपरेशन बी या ऑपरेशन क्या समुच्चय में एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन का जो मॉडिफिकेशन होगा, जब आपके पास क्वेश्चन का जब फ्रेमिंग करेगा तब उसके लैंग्वेज को समझना होगा, और उस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशन के तीनों कॉन्सेप्ट को जानना होगा। अब चलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसका अर्थ है द्विआधारी संक्रिया का प्रकार, द्विआधारी संक्रिया का प्रकार। अब ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये अब ये टर्म तो आपका परिचित है कि क्रम विनिमय क्या होता है। ये क्रम विनिमय के बारे में रियल नंबर में भी हम लोग पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11th में भी स्टडी किए। हालांकि और भी उसके पहले देख सकते हैं आप, बचपन में चले जाएं तो क्लास 7th में प्राकृत संख्या में भी आप क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। टर्म से हम परिचित हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप देखे होंगे, फिर उसके बाद पढ़े होंगे तो आप परिमेय संख्या के लिए भी इस नियम का पालन करवाए होंगे, क्रम विनिमय का। फिर आप चले जाएं तो वास्तविक संख्या के लिए भी आपने इसका प्रयोग करवाया होगा। आप क्लास 11th में जाएं तो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या में भी
आप चेक किए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है कि क्रम विनिमय का पालन करता है या नहीं करता है, या उसका गुना भी क्रम विनिमय का पालन करता है कि नहीं करता है। तो ये जो है क्लास 6-7 से ही ये टर्म यूज टू है और ये टर्म आ रहा है। यहां भी वही बातें हैं, यहां द्विआधारी संक्रिया है, तो क्या संक्रिया द्विआधारी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप रियल नंबर के लिए पढ़े होंगे कि अगर ए रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है, तो कहने का अर्थ है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। अगर ए आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसी स्थिति में a प्लस बी बराबर आपका b प्लस ए होगा। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। चलिए, मल्टीप्लाई में भी यूज किए होंगे। सारा डाटा आपका पढ़ा हुआ है, a रियल नंबर है और b भी आपके पास में रियल नंबर है, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये पढ़े होंगे। ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। यहां भी देखते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए भी लेते हैं, a बिलोंग्स टू c और b बिलोंग्स टू c, तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, माने a इंटू बी बराबर b इंटू ए। यहां भी कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ये सब आप देख चुके हैं। अभी ही चर्च हम किए थे फंक्शन में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। वहां भी इस टर्म का यूज किए क्लास 12 के टॉपिक में, जबकि ये बताए थे कि एसोसिएटिव नियम का पालन करता है। तो अब इसके परिभाषा में हम आते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। चलिए, किसी समुच्चय, अब एक समुच्चय ले लेते हैं, ए पर संक्रिया, ये संक्रिया ले लेते हैं, क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आ जाए। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आ जाए, जबकि यहां सभी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है, क्योंकि गिवन समुच्चय हमारे पास में ए है, तो यहां जितने भी एलिमेंट ए और बी है वो सभी ए से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा आ गया ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, तब उसे कहेंगे कि क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अब एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। अभी ही देखे थे हम लोग समुच्चय ए पर एक संक्रिया लिए थे हम लोग, ए ऑपरेशन बी। अब चलिए, लैंग्वेज नहीं देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ए प्लस बी और प्लस लिए थे ए बी, और ये बताए थे ऑन सेट ए, ऑन सेट नेचुरल नंबर लिए थे। नेचुरल नंबर पर यह क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, यह बताना है। तो यहां क्या है स्टूडेंट, ध्यान से, तो हम बी ऑपरेशन ए निकालेंगे। ए ऑपरेशन बी तो दिया हुआ है, तो बी ऑपरेशन ए माने बी, ए के जगह पर बी आ गया और बी के जगह पर ए आ गया, तो यहां भी चेंज होगा, ए के जगह पर बी हो गया और बी के जगह पर ए हो गया, प्लस फिर ए के जगह पर बी हो गया और बी के जगह पर ए आ गया, ये आ गया। तो कहने का अर्थ है कि यह जो है, ये चूंकि सब बराबर होगा, देख रहे हैं ना, ये ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी प्लस ए बी के बराबर होगा।
अब जैसे ही इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ए ऑपरेशन बी होगा। रिजल्ट में आया कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। जैसे ही ऐसा आया तो हम कहेंगे कि ये जो संक्रिया है, लिख दीजिए, संक्रिया जो है कैसा संक्रिया है, तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय विनिमय क्रम विनिमय द्विआधारी 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 संक्रिया है। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि एक और भी एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी, ए का पावर बी, ऑन सेट, सेट ले लेते हैं, चलो नेचुरल नंबर ही रख लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो ए ऑपरेशन बी बराबर ए टू पावर बी है, तो बी ऑपरेशन ए इक्वल टू बी टू पावर ए होगा। अब ये देखिए, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो ये इज नॉट इक्वल टू ए टू पावर बी, कभी नहीं होगा। 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, कभी बराबर नहीं होगा। इसकी वैल्यूज 8 आ रहा है, इसकी वैल्यूज 9 है। तो कहने का अर्थ है कि यहां बी ऑपरेशन ए जो है इज नॉट इक्वल टू है ए ऑपरेशन बी का। इसका मतलब कि यह जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि संक्रिया है तो सभी संक्रिया क्रम विनिमय होगा ही। हमें टेस्ट करना होगा, हमें जांचना होगा, और अगर इस नियम का पालन करता है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आ जाए, है ना, तब हम कहेंगे कि वह संक्रिया जो है क्रम विनिमय है, और नहीं आया तो कहेंगे क्रम विनिमय नहीं है। अब स्टूडेंट, अगली क्लास में फिर हम देखेंगे कि इसके और क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, और साथ में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसको अगले क्लास में करेंगे। आज का जो क्लास है स्टूडेंट हम समाप्त करते हैं, और ध्यान से आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका सभी बनते चला जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, और हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।